नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 लाख का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 5 लाख ही चुकाना होगा और बाकी का 5 लाख फ्री में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, जिसके बाद आप घर बैठे ही अपने फोन से ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 10 लाख का लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है उद्यमी लॉगिन। तो उद्यमी लॉगिन सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा और इसमें आपको ये उद्यमी बिहार गवर्नमेंट वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन का अंतिम तिथि 23/3/2026 तक है और आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद ही आप उसे लॉगिन करके फिर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे प्रथम नाम डालना है, यानी कि अपना नाम। अगर अमन कुमार नाम है तो अमन कुमार डाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको अमन डालना है और कुमार लास्ट वाले में। लेकिन अगर आपका अमन कुमार शर्मा नाम है तो यहाँ पे अमन और मध्य नाम में कुमार डालना है और उसके बाद अंतिम नाम में शर्मा को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ये जरूरी है। अगर ईमेल आईडी नहीं डालते हैं तो आपका लॉगिन नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका व्यवसाय सिलेक्ट करना है। आपका व्यवसाय नया है या पुराना है। अगर नया है तो यस कीजिएगा और अगर पहले से चला रहे हैं तो उसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि लिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको अगर मेल है तो यहाँ पे पुरुष सिलेक्ट कीजिएगा और फीमेल है तो स्त्री सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है जो आपका आधार से लिंक हो। ये जरूर ध्यान रखना है कि फोन नंबर वही डालना है जो आपके पास अवेलेबल हो और आधार कार्ड से लिंक हो। अगर नहीं लिंक होगा तो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओटीपी के लिए आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, तो ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड पे रहता है 12 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मतदाता प्रमाण पत्र संख्या लिखना है, लेकिन अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपका जरूरी है, अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का प्रकार, तो इसमें स्टार लगा हुआ है तो आपको ये जरूरी भरना है। तो इसमें चुनना है आवेदन का प्रकार में आप कोई कास्ट से है तो उसका अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला उद्यमी, अगर महिला है तो महिला उद्यमी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर युवा है तो युवा उद्यमी सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक सेलेक्ट कीजिएगा। तो इसमें से आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, क्योंकि इजी पासवर्ड बनाइएगा तो आपको ये नहीं लेगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसमें @ इस सब का यूज कर सकते हैं और कम से कम 8 लेटर का हो। और सेम पासवर्ड को आपको इसमें लिखना है, जो आप ऊपर बनाएंगे उसी को आपको इसमें लिखना है, फिर से टाइप करना है। और दोनों में टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है आई हैव रीड एंड एग्री थ्रू द आधार कंसेंट, मैंने आधार सहमति पढ़ ली है और सहमत हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपको फोन पर एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको खुद से यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो आपको फिर से क्या करना है कि फिर से वेबसाइट खोलना है और आपको इस बार रजिस्टर नहीं बल्कि लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पहले से ही खाता है, यहाँ लॉगिन करें, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्योंकि रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर और पासवर्ड जो आपने पहले बनाया था उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको सारा कुछ फिल करना है और ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा इसके लिए और लोन के लिए। तो यहाँ पर आपको 5 सेक्शन फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी पहले में है। उसके बाद दूसरे में आपको शिक्षा के रिलेटेड जानकारी पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरे में आपका परियोजना का विवरण है कि आप क्या कौन सा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उसका आपको विवरण देना होगा। उसके बाद चौथे में आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखेगा उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए पहले बता देते हैं आपको क्या क्या फिल करना है। तो इसमें आपने जो भरा रहेगा पहले से वही आपको यहाँ पे शो होगा। तो पिंटू कुमार शर्मा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी का यहाँ पे पहले से ही लिखा रहेगा, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड पे है उसको देखकर बड़े अच्छे से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता, माता, पति या अभिभावक का नाम फिल कर लीजिएगा। जो भी आपका पिता का नाम है या माता का नाम है ये दोनों में से किसी एक का भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आवेदनकर्ता का अभिभावक से संबंध यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर आप जिनका भी नाम डालेंगे यहाँ पे
उनसे क्या रिलेशन है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे पिता का नाम डालते हैं तो आपको यहाँ पे पिता सेलेक्ट कर लेना है, और माता का डालते हैं तो यहाँ पे माता सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे चयन करना है दिव्यांग में यस या नो। और उसके बाद आवेदनकर्ता का अस्थायी पता, आपको यहाँ पे अस्थायी पता डालना होगा आवेदनकर्ता के लिए। जो भी आप आवेदन कर रहे हैं वो अपना एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड से देखकर ही डालें, क्योंकि अगर गलत होगा तो रिजेक्ट होने का चांस हो सकता है। इसलिए आप अपना आधार कार्ड सामने रखें और उसको देखकर ही डालें यहाँ पर। तो यहाँ पर पता डालना है, यहाँ पे गांव या शहर या पंचायत और थाना, उसके बाद ब्लॉक चयन करना है कौन से ब्लॉक के हैं, और उसके बाद जिला सिलेक्ट करना है कौन से जिले से आप हैं, और यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद आप यहाँ पे फिर से कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, ईबीसी हैं या ओबीसी हैं। आप यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा ईबीसी, आपको नीचे में यहाँ पे जाति दिखेगा, और यहाँ से जाति बहुत सारी जाति है, इसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करके अपने अनुसार जो भी जाति है वो फिल कर लीजिएगा। अगर इसमें आपका जाति नहीं आता है तो आप ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका इसमें नहीं है, तो उसके बाद आप यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट करके उसमें जाति देख लीजिएगा क्या आपके ओबीसी में आता है। तो इन दोनों में से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको फिल करने के बाद सेव कर देना है। तो जैसे ही आप उसको सेव करते हैं आपको दूसरा सेक्शन ओपन हो जाता है, और यहाँ पे लिखा होता है शैक्षणिक विवरण जोड़े, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखेगा वर्ग, उसके बाद बोर्ड संस्थान का नाम, तो आपका वर्ग डालना है कौन से क्लास है, वर्ग मतलब क्लास। उसके बाद बोर्ड संस्थान का नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद संस्थान का रोल नंबर, जो भी आप बोर्ड पास किए हैं उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड पे से देख के सही सही फिल कर देना है। उसके बाद पास करने का साल, आप कौन से साल में पास किए हैं उसको भी यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। और उसके बाद विषय, आप कौन से विषय से आपने मैट्रिक या ग्रेजुएशन या फिर इंटर किया है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप विषय लिख देना है, और उसके बाद आपको जोड़े पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जोड़े पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे शो होने लगेगा कि आपने एक ऐड किया है। तो शैक्षणिक विवरण भरने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको परियोजना का विवरण डालना पड़ेगा, यानी कि आप इसके लोन लेकर कौन सा परियोजना स्टार्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसमें जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा परियोजना दिखाई देगा, बहुत सारे परियोजना का लिस्ट है जो मैंने पहले भी बता दिया है, आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लिखा हुआ है कौन से परियोजना के लिए कितना पैसा मिलेगा। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लें, तब आप क्लियर हो जाइएगा कि इस परियोजना में कितना पैसा मिलने वाला है और आपको कितना माफ होने वाला है। उसके बाद ही यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको यहाँ से अपना अनुसार जो भी परियोजना में आपको लगाना है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या आप उपयुक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं। अगर हाँ तो सही है, मतलब कि आपने जो सेलेक्ट किया है यहाँ पे उसी के लिए आप चयन करना चाहते हैं तो हाँ कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया है परियोजना तो आपको किसी भी स्थिति में आपको चेंज नहीं किया जाएगा, आपको उसी के लिए लोन मिलेगा और आपको वही स्टार्ट करना पड़ेगा बिजनेस। उसके अलावा आप कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, मतलब कि आप अपना कहाँ पे बिजनेस लगाने वाले हैं। अगर कहीं लगाने वाले हैं तो क्या आपका जमीन है या किसी और का है, तो यहाँ पे आपको चयन करना है। अगर आपका है तो स्वयं का स्थान सेलेक्ट कीजिएगा, अगर किराए के स्थान का है तो आपको यहाँ पे किराए का स्थान सेलेक्ट करना होगा। तो इन दोनों में से आप जहाँ अगर लगाना चाहते हैं वहाँ आपका सेलेक्ट कर लेना है। तो ज़्यादा इसमें देखना है कि आपको स्वयं का स्थान ही सेलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा लोन आने का चांस रहता है। और उसके बाद परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता देना है। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे परियोजना का जो स्थल है जो सेलेक्ट किए हैं आप कि हमको यहाँ पे बिजनेस करना है, तो उसका आपको यहाँ पे एड्रेस दे देना है, कौन से एड्रेस पे आप करना चाहते हैं आपको यहाँ पे एड्रेस देकर आपको फिल कर देना है। उसके बाद वहाँ का थाना और उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। बाकी जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक खुद से लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आपको थाना और यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो परियोजना का विवरण भरने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपका जाति प्रमाण पत्र है।
महिला आवेदिका की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। अगर फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर रही है तो उनको जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई पुरुष कर रहा है या फिर और भी कोई कर रहा है तो उसको जरूर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे फर्स्ट वाला में अपलोड करना है आपको। यहाँ से चूज फाइल पे सिलेक्ट करके अपने जो भी मोबाइल में है फाइल उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद दूसरे दस्तावेज में है मैट्रिक या 10वीं का प्रमाण पत्र, जो कि पहले भी आपने देखा था, उसमें आपको भरना था मार्क्स और उसका रोल नंबर, ये सब तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक या 10वीं का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आपके पास अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास मैट्रिक का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, चूज फाइल करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास इंटरमीडिएट का है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अगर आप इससे भी अलग कोई भी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन किए हैं या फिर कोई और डिग्री किए हैं, तो उसका भी आप यहाँ पे फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, तो ये आपको जरूरी देना पड़ेगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करना है और आपका कुछ ही दिन में बन के मिल जाएगा। और अगर है आपके पास तो आप यहाँ चूज फाइल करके अपने कंप्यूटर में से सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोफाइल फोटो डालना है। यहाँ पे कैमरा स्टार्ट करके आपको एक फोटो क्लिक करना है। प्रोफाइल फोटो में आपको यहाँ पे लाइव फोटो लिया जाएगा, यहाँ से कैमरा स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका लाइव फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। क्लिक फोटो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका लाइव फोटो जो आप सामने रहेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपका हस्ताक्षर का फोटो डालना है, यानी कि आपको एक वाइट पेज पे ब्लू या ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे इसको फिल करना है, सिग्नेचर कैसे करना है, आप पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये सारा अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच कर ले। मतलब कि सबमिट करने से पहले आप इसमें से सारे सेक्शन का जांच कर ले, क्या आपने सारे सेक्शन में सही भरा है। अगर नहीं भरा है तो उसको एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ सब चेक कर लेना है कि आपने क्या सब सही भरा है, शिक्षा, व्यक्तिगत जानकारी और उसके बाद परियोजना का विवरण, उसके बाद दस्तावेज अपलोड, क्या आपने सारी चीज सही फिल किया है कि नहीं। अगर सारा कुछ फिल कर दिया है तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे आके सबमिट कर देना है। यहाँ पे नीचे वाले पे सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ओके कर देना है और वहां से आपका जो एक प्रिंट मिलेगा उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या फोन में रख लेना है, क्योंकि बाद में उसी से आप देखकर सर्च कर सकते हैं कि क्या आपका नाम आया है या नहीं आया है। और यहाँ पे सेटिंग्स का कोई मतलब नहीं है, सेटिंग्स आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए रहता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो जल्दी से ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि डेट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें।